घटना हुई है जिसमें 116 लोगों की मौत अधिकृत रूप से उसकी खबर आई है। इन्होंने परमिशन ली गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को कहा गया था कि 80,000 की जो गैदरिंग होगी वहां पर होगी, लेकिन देखा गया तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या 2.5 लाख से जो ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं वहां पर इकट्ठे हुए। इन बाबा लोगों के साथ बड़े जो भी धार्मिक लोग हैं जिनके पीछे वोटें होती हैं, इनके लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, उनकी भी इनके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच रहती है। किसी ने किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, कौन है जिम्मेवार है इसका? यहाँ पर तो सबसे पहले जो बाबा है वो मेन ऑर्गेनाइजर है, उसको एफआईआर में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के इंडिया के प्रधान हैं, उसने कहा है कि जो अंधविश्वास विरोधी कानून महाराष्ट्र में बना हुआ है, उसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी बन गया, वो कानून पूरे देश में बनाया जाना चाहिए। उसमें क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हादसा में जो बिछवा गांव में सत्संग हो रहा था जिसमें घटना हुई है, जिसमें 116 लोगों की मौत अधिकृत रूप से उसकी खबर आई है, जिसमें 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और भी लोग शामिल हैं। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आज़ाद, जो तक्षशिल टीवी के सीनियर मेंबर हैं। आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंसिडेंट जो हुआ है बहुत ही दुखदाई है। ये नहीं होना चाहिए था। लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर इतने औरतों का मारा जाना, इतने बच्चों का मारा जाना, एक जगह पर इस तरह से जो संगीन माहौल का बन जाना, ये बहुत दुखदाई है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। इसके लिए क्यों हुआ वो देखने की जरूरत है और उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत है। तो जैसा कि खबर आ रही है कि वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल थे, और परमिशन की बात करें तो परमिशन कहते हैं कि 80,000 के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी। तो क्या प्रशासन को नहीं देखना चाहिए इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए थी पहले से? देखिए, जो अगर हम इस इंसिडेंट को देखें तो इसमें कई सारी चीजें जो जिम्मेवार हैं। पहले नंबर पर तो मेन तो ऑर्गेनाइजर ही हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम रख रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अपना प्राइवेट कोई भी धार्मिक प्रोग्राम रख सकते हो, लेकिन उस तरीके से आपको इंतजाम करने चाहिए थे ताकि ये देख के कि ऐसा कुछ हो सकता है ना होना, उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता था। पहले नंबर पर तो इसके जो दोषी हैं वो ऑर्गेनाइजर हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने परमिशन ली गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को कहा गया था कि 80,000 की जो गैदरिंग होगी वहां पर होगी, लेकिन देखा गया तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या 2.5 लाख से जो ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं वहां पर इकट्ठे हुए। क्या एक पेपर पे लिख के देना और वहां पर स्टैंप लगा देना एसडीएम की, क्या प्रशासन की इतनी ही जिम्मेवारी बनती है? जबकि हमने देखा कि प्रशासन ने वहां के लिए जो पुलिस प्रशासन था वो भी डेपूट किया हुआ था, तो कई दिन पहले उसकी परमिशन मिली होगी। तो परमिशन देने का मतलब ये नहीं है कि स्टैंप लगा के भेज दिया। तो आपने उसको पूरा जो प्रोसीजर है उसको देखना, फॉलो करना कि वहां पर क्या हो रहा है, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उस तरीके से जो बाकी चीजें हैं उनको रखना। और मैं समझूंगा कि इसमें जो प्रशासन है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। दूसरे नंबर पर उसका जिम्मेवार प्रशासन है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जो लोग वहां पर गए, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर है ही, वैसे तो ऐसे लीजिए कि भारत में हर किसी को अपने हिसाब से जीने की, धर्म को मानने की, ना मानने की, आस्थाओं में चलने की, वट हर किसी को आज़ादी है। और ये आज़ादी यही ऐसे समझे कि ये हमारे संविधान की एक यूनिकनेस है, जो ठीक है, हर किसी को अपने हिसाब से चलना चाहिए। हर किसी को अपने हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से वहां पर इकट्ठे होके और एक दूसरे की मौत का कारण बन जाना ये भी ठीक नहीं है। अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हुआ, एक मानसिकता जो हमारे देश में खास करके धार्मिक लोगों में या भीड़ में बन गई है वो ये है कि हम किसी भी चीज को लॉजिकली नहीं सोचते। किसी बाबा ने बोल दिया, किसी ने कह दिया कि ऐसे होता है, चाहे उसके पीछे लॉजिक कोई भी ना हो, तो हम चल पड़ते हैं। जैसे कि इस इंसिडेंट को हम देखें, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से पता लग रहा है कि
बाबा जी वहां पर बाहर निकले और लोगों में ऐसा प्रचार किया गया था कि जो इसके पैरों की मिट्टी है वो पवित्र है, और उस पवित्र मिट्टी के या बाबा के दर्शन करने के लिए वो उमड़ पड़े, और इसी उमड़ पड़े में इतने लोग मारे गए। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। ये भी एक बड़ा कारण है जो जो ऐसा जो इंसिडेंट्स हुआ है। इतने सारे कमियों के बाद भी कि प्रशासन से परमिशन में उलटफेर हुआ है, उसके बाद वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं। कहते हैं कि 150 या 200 लोग अभी भी सीरियस रूप से घायल हैं। उसके बाद जो खाना पूर्ति के लिए जो एफआईआर की गई है, एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है, बाबा अपने आश्रम में बैठे हैं। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पब्लिक जो है, आम गरीब जनता जो है, जो इस तरह के खास करके जो दूर दराज से लोग जाते हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरह के आश्रम में ऐसी जगह जो जाते हैं, ट्रकों पे, ट्रैक्टर पे, ट्रॉले में जाते हैं, एक एक ट्रॉले में 25-25 30-30 लोग भरे होते हैं, उसमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इस पे रोक कैसे लगेगा, और इसके लिए एक्चुअल में कौन सी प्रशासन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है इन चीजों के लिए? देखिए, इसमें जो अगर हम देखें, तो जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसे लीजिए, हमारे कानून किताबों में बने पड़े हैं। किताबें कहती हैं, कानून कहते हैं कि एक ट्रक में इतने से ज़्यादा लोग नहीं भरे जा सकते, लेकिन ये लोग चलते हैं। तो दूसरे, खास करके ऐसे डेरों में आने वाले थोड़े से वेल टू डू लोग होते हैं, ज़्यादा करके गरीब ही लोग होते हैं। और गरीब लोगों के लिए एक तरीके तो ये भी है कि वो उनमें जो अंधविश्वास है थोड़ा-सा ज़्यादा है। दूसरे ये भी होती है, एक तरीके से उनकी एंटरटेनमेंट भी होती है कि वो आउटिंग पे चले हैं इकट्ठे होके। ऐसे में अगर हम देखें, कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, प्रशासन यहाँ पर ज़िम्मेवार है। अ, इन बाबा लोगों के साथ बड़े जो भी धार्मिक लोग हैं, जिनके पीछे वोटें होती हैं, इनके लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, उनकी भी इनके लिए थोड़ी-सी सॉफ्ट अप्रोच रहती है। जैसे हम देखें, पंजाब में पिछले दिनी लोकसभा के इलेक्शन हुए तो मोदी साहब जो यहाँ का डेरा ब्यास है, उसके बाबा के साथ खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, पंजाब में डेरा सरसा के जो मुखी गुरमीत राम रहीम जी थे, उनके पैरों में पड़े बैठे हुए हमने देखा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल उनके पैरों में बैठे थे। ऐसे सभी लोग जिनको वोटें मिलती हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कर क्या रहे हैं। ये इनके लिए, सबके लिए सॉफ्ट अप्रोच लेकिन हम रहती है। मीडिया मीडिया में जिस तरह हम देखते हैं, खास कर यूपी में, सब कुछ बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी जैसे अभी आए भी थे घटना पे, उन्होंने कहा 24 घंटे में हम ये कर देंगे। क्या उनको पहले जानकारी नहीं थी क्या इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ हादसा हो जाए, पहले इसकी रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाई की जाए, या सिर्फ बुलडोजर वाला जो सिस्टम है सिर्फ मुसलमानों के पे चलेगा? देखिए, अगर हम देखें तो हमारे तो हाल ही ऐसा है कि पहले पुल गिरता है, फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर ढूंढते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई, जबकि कमियां ऑलरेडी चल रही होती हैं। अभी पिछले दिनी यहाँ अलांटा मॉल में एक बच्चा टॉय ट्रेन से गिर के उसकी डेथ हो गई। तो बाद में पता लगा कि जो उनके पास लाइसेंस थे वो कम थे, जो मोर ओवर वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी। भाई, इंसिडेंट होने के बाद तुम्हें पता लगता है कि यहाँ पर ये कमियां थी। बाकी समय में आम आम दिनों में कोई कानून नहीं देखता, और मोर ओवर जब कोई बड़ी इंसिडेंट होती है तो फिर सारे सारे कानून के अपने किताबचे लेके पहुंच जाते हैं। ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी। बॉम्बे में वो बड़ा सारा बिल बोर्ड गिरा, कोई कितने सारे लोग मर गए। इतना बड़ा बिल बोर्ड था वो कि दूर से वो इसीलिए बिल बोर्ड लगा हुआ था कि वो वहां वहां पर एडवर्टाइजमेंट आती थी। अगर वो लोगों का ध्यान तो खींचता था, लेकिन वो प्रशासन का ध्यान नहीं खींचता था। प्रशासन को नहीं पता था कि ये बोर्ड इलीगल है, तब पता लगा जब वो गिर गया। इसी तरीके से ये जो मामला है, यहाँ भी ऐसे ही है। किसी ने किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। कौन है जिम्मेवार है इसका? या जो डीएम साहब हैं, सीएम साहब है, या ऑर्गेनाइजर है, या छोटे मोटे किसी को पकड़ के एक दो पे एफआईआर कर देना, खाना पूर्ति कर देना, इससे आपको क्या लगता है इंसाफ हो जाएगा? देखो, अगर हम वैसे, मुझे लगता है कि हमें ये जो कुछ हुआ है ऐसा ना हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स पूरे इंडिया में अगर हम देखें पहले होते रहे हैं, कभी राजस्थान में हुआ है, कभी नैना देवी में हुआ है, इसीलिए हो रहा है ना कि हम कहीं उसकी जवाबदेही नहीं होती, जी, तो कहीं होता रहा, कहाँ आगे भी होता शिवरात्रि पे रहेगा। हो रहा है, कहीं कहीं अगर हम देखें कि फॉरेन में देखें तो पिछले 2 साल पहले की बात है कि
हज के समय सऊदी अरेबिया में वो स्टैम्पीड होगी, शाह निकल आया तो लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, दब गए, मर गए। तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर भी ये सब सारी कमियां हुई हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए बैठना चाहिए और गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग हमारे देश के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, और एक भी जान कहीं पर नहीं जानी चाहिए। चाहे यहाँ पर तो सबसे पहले जो बाबा है, वो मेन ऑर्गेनाइजर है, उसको एफआईआर में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता कहाँ से पैदा हुई, किसने कहा तो क्या कि कमी उसके है, पैर की। क्या कमी है, क्या डर है कि अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में नहीं आ रहा? बाबा का डर वो तो सबको पता है कि उसके पॉलिटिकल, क्योंकि उसके पीछे काफी 2.5 लाख की भीड़ है, 2.5 लाख वोट हैं, तो इसलिए बाबा को एडवांटेज मिलेगा। और मोर ओवर ये भी कहा जाता है कि इसके जो मौजूदा सरकार है उसके साथ भी इसके काफी अच्छे लिंक हैं, इसीलिए उसका नाम आसानी से नहीं नहीं आएगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा अप्रोर हो रहा है, तो हो सकता है उसका नाम डाल भी दिया जाए, लेकिन फिर भी उसके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट जो अप्रोच रहती है वो प्रशासन की रहेगी रहेगी। उसको जिम्मेदार ठहरा बनाना चाहिए, इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर ऐसे जो हादसे होते हैं उसमें क्या होता है, लोग अंधविश्वास जो है पूरे देश में फैला है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। उसको काउंटर करने के लिए जैसे कि पिछले इंडिया के पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से इंडिया के प्रधान हैं, उसने कहा है कि जो अंधविश्वास विरोधी कानून महाराष्ट्र में बना हुआ है, उसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी बन गया, वो कानून पूरे देश में बनाया जाना चाहिए। उसमें क्या है कि कोई भी बाबा लोग, कोई भी ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं, जहां पर पूजा करते हैं, विश्वास हैं, अगर वहां पर कोई अंधविश्वास का प्रचार किया जाता है और लोग ऐसे कुछ होके ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए मैं उसके ऑर्गेनाइजर हैं उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है। उस अंधविश्वास विरोधी कानून में महाराष्ट्र में बने हुए काफी समय हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, ऐसा कानून पूरे देश में होना चाहिए, लाना चाहिए। और पंजाब की हम बात करें तो हम तर्कशील सोसाइटी के बैनर से पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में ऐसा कुछ कानून बने, क्योंकि पंजाब में भी ऐसे जो बाबा लोग हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं। डेरा सरसा का बहुत बड़ा जो ग्रुप था पंजाब से है वो, लेकिन पिछले दिनी लगभग 2 साल से हमने इनके पंजाब के सारे एमएलए को मेमोरेंडम दिए। भगवंत मान से हमने 2-3 बार कोशिश की है कि इससे मुलाकात करके इसको इसके बारे में बताया जाए और ये कानून पंजाब में बन जाए, लेकिन भगवंत साहब मान साहब वैसे तो कहते हैं कि वो बहुत जागरूक लोग हैं, लेकिन इसके मामले में उनका भी हाल वही है कि वोटों की राजनीति है, वो भी उसी में लगे हुए हैं और पंजाब में ऐसा कानून अभी तक बनाया नहीं जा सका। हम डिमांड करते हैं कि पंजाब में ऐसा कानून बने। इसी तरह से जो पूरे इंडिया में कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बनाना चाहिए, ताकि ऐसे जो स्टैम्पीड्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जी। तो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि जितने लोग, जब आस्था का मामला है, आप क्या कौन आता नहीं आता है किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप भीड़ इकट्ठी होती है आपके यहाँ, उसको मैनेज कैसे करेंगे? उसके जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कई साल पहले मेरठ में एक एग्जीबिशन में हादसा हुआ था, काफी लोग मारे गए थे वहां पे। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, खास कर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई होता ही नहीं, मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग आगे, इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे घायल हैं, तो आगे कैसे कंट्रोल करेंगे कि आगे कैसे इन चीजों से बचाओ? खास के हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों में तो ये चीजें और बढ़ते जा रही है, कम होने के बजाय। क्या अवेयरनेस का मामला है, कोई और में पॉलिटिकल मैटर है कि ये चीजें भीड़, इस तरह की भीड़ आपको हर जगह दिखाई देती है। अगर हम इस चीज की डिटेल में जाएं तो बहुत कुछ निकल आएगा। वैसे तो हमें देखना पड़ेगा कि 1947 में जो आज़ादी आई थी वो बेसिकली आज़ादी थी भी कि नहीं, या सिर्फ सत्ता पलटी हुई, अंग्रेज चले गए और उसकी हाँ जगह पर एक दूसरे लोग आ गए, जिसे हम कहते हैं कि वो इंडिया के लोग हैं। जो यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई थी, जो लोगों की लड़ाई थी, वो तो शायद ऐसे लीजिए कि हम अंग्रेजों को निकालने में लगे रहे। यहाँ लोगों को आज़ादी मिले, आज़ादी जिसे कहते हैं कि बेरोजगारी से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, उसके लिए तो शायद अभी लड़ाई चालू होनी है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको रोकने के लिए या ऐसा कुछ ना हो, वैसे तो पूरे देश को जो लिटरेसी है, लिटरेट होना चाहिए। फिर लिटरेट भी है, बंदे ने पीएचडी भी कर ली, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी अंधविश्वास में फैला हुआ है, तो फिर लिटरेट तो वो है या ना है, फिर वो लिटरेसी भी उसकी क्वेश्चनेबल बन जाती है। इसलिए जो संविधान में है 51 ये कहता है कि
आपने सारे लोगों को, देश के नागरिकों को जो वैज्ञानिक जागरूकता है, वो आपने उनको जागरूक करना है। लेकिन देश में ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। संविधान में तो कह दिया कि ऐसे करना है, लेकिन करेगा कौन? सरकारें करेंगी और सरकारें राजनीति में लगी हुई हैं। इसीलिए ऐसे माहौल में हमें हम सबकी ज़िम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को चुनें, ऐसे नुमाइंदों को लेके आएँ जो इसके बारे में जागरूक हों, जो राजनीति वैसे तो ये प्रचारा जाता है कि राजनीति बहुत गंदी है जी, इसमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भई? अगर हम राजनीति में नहीं जाएँगे तो क्योंकि राजनीति हमारे जो जीवन है, हमारी जो लाइफ़्स हैं, उनको अफ़ेक्ट करती है डायरेक्ट। अगर सड़कें बनेंगी तो राजनीतिक लोग हमारी डिमांड उठाएँ, वहाँ पर बात रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है तो राजनीतिक लोग वहाँ पर बहस करेंगे। अगर लोग हमारी राजनीति में होंगे ही नहीं तो कैसे होगा? तो इसलिए ऐसी धारणाओं को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। जो लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो पॉजिटिव राजनीति है, उनके अच्छे लोगों को चुन के वहाँ पर भेजें। धर्म के, जात के नाम पर जो हम सोचते हैं कि ये हमारा उत्थान हो जाएगा, ऐसी उनको बदलने की ज़रूरत है। अंत में प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं और क्या डिमांड करते हैं कि ऐसी घटना आगे या भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी जो प्रशासन या सरकार से जो उम्मीद है, वो तो है ही। वो लेकिन ऐसे मान लें कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी जो उम्मीद है, ज़्यादा मेरा सुनेहा है, वो उन लोगों से है जो थोड़े से जागरूक लोग हैं। जो समझते हैं कि उनके बोलने से, उनके कुछ करने से कोई तब्दीली आ सकती है। मैं समझता हूँ कि उनको निकलने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ चाहे वो धीमी है, जैसी भी है, उनको बुलंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं निकलेगी तो ये सरकार, चाहे प्रशासन, वो नहीं सुनेंगे। इसलिए लोगों को लामबंद होने की ज़रूरत है, ताकि अगर लामबंदी होगी तभी देश में कुछ न कुछ तरक्की होगी, आम लोगों के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एसआर शफ़ी, रखील टीवी।